स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में हम आज करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट नंबर 8। तो ये हमारी फाइनल वीडियो है। इससे पहले यूनिट 1 to 7 तक की सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की नोट्स या पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से आप सारी ही नोट्स और पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। बीए थर्ड सेम की जो इंग्लिश पॉलिटी है वो भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो उसके लिए भी चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 8, जिसमें हमें पढ़ना है कमेंसलिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या इम्पैक्ट इसके पड़ते हैं इंडिया की पॉलिटी पे। और दूसरी चीज़ जो इस यूनिट का सेकंड पार्ट होगा उसमें हम बात करेंगे कैसे देसी रियासतों को भारत में विलीन किया गया। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पे कमेंसलिज्म क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है। ठीक है। तो देखिए, सांप्रदायिकता विचारधारा है जो कि धार्मिक बहुवाद से उठती है और इसे एक सामाजिक खतरे के रूप में देखा जा सकता है। अदरवाइज ये जो टॉपिक है कमेंसलिज्म, ये आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर में भी पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इस बार का भी जो आपका पॉलिटी का सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक्स आपके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप चाहें तो ये प्लेलिस्ट ये जो पीडीएफ है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। या जो आपने पॉलिटी में पढ़ा है इस टॉपिक से रिलेटेड वही सेम चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो सांप्रदायिकता को एक ऐसे उपकरण की तरह से माना जाता है जो कि किसी राज्य में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए विविध धर्मों की उपस्थिति में उत्पन्न होता है। ठीक है। सांप्रदायिकता से जुड़े मुद्दे जैसे कि यह राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है, राज्य में राजनीति और सामाजिक तनाव का उत्प्रेरक है, देश में लोगों के लिए, समुदाय के लिए, समूह या राज्यों के समूह के बीच में एक विभाजन की ओर ये लोगों को ले जाता है, एक धर्म, विश्वास, मूल्य आदि की दूसरे के खिलाफ प्रतिद्वंद्विता से ये जुड़ा हुआ है, दूसरों के धर्मों और विश्वासों के प्रति एक सक्रिय शत्रुता या एक विरोध की स्थिति ये पैदा करता है। ठीक है। या समाज में इस तरीके के मुद्दे को ये जागृत करता है। अब अगर हम बात करें सांप्रदायिकता के प्रकार की, तो देखिए सांप्रदायिकता के हमारे पास जो प्रकार आएंगे मेनली 3 प्रकार की बात हम करेंगे यहाँ पे। राजनीतिक सांप्रदायिकता क्या होती है, सामाजिक सांप्रदायिकता, आर्थिक सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता के इन तीनों प्रकार का जो वर्णन है वो हम नीचे देखते हैं। सबसे पहले आती है राजनीतिक सांप्रदायिकता। तो देखिए, राजनीति के क्षेत्र में जीवित रहने के लिए नेता समुदायों के बीच में विभाजन के विचार को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं और राजनीतिक सांप्रदायिकता को जन्म देते हैं, जहां लोगों के विभिन्न समूह राजनीतिक लाइनों और विचारधाराओं में विभाजित होते हैं। तो किस तरीके से आपने देखा होगा कि राजनीति में या फिर आप कह सकते हो इलेक्शंस के टाइम पे लीडर्स अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप्स को किस तरीके से नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए वो क्या करते हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी भाषा को, किसी भी जाति को अपना आधार बना लेते हैं। ठीक है। जिससे कई बार इस तरीके की सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक दंगे आपको देखने को मिलते हैं। अगली हम बात करें यहाँ पर सामाजिक सांप्रदायिकता की, तो समाज की मान्यताएं जिन्हें विभिन्न समूह में विभाजित करती हैं और एक दूसरे के प्रति द्वंद्विता की ओर ले जाती हैं, जो कि आगे चल करके सामाजिक सांप्रदायों की सांप्रदायिकता का रूप ले लेता है। आर्थिक सांप्रदायिक में लोगों या समुदायों के समूह के आर्थिक हितों में अंतर करना समाज में आगे संघर्ष होता है और जिसको हम आर्थिक सांप्रदायिकता कहते हैं। अब अगर हम बात करें भारत में सांप्रदायिकता की, तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के बाद से आधुनिक राजनीति के में तेजी से विकास हुआ और इस तेजी से विकास के कारण भारत में सांप्रदायिकता का उदय हुआ और इसमें भारत के नागरिकों के बीच उनके धर्म, राजनीति या आर्थिक स्थिति के आधार पर एक सामाजिक विभाजन पैदा होता है। और यहाँ कुछ कारक हैं जो भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए सहायक हैं। तो कौन कौन से वो कारक हैं? भारत में सांप्रदायिक के विकास के कारक में ब्रिटिश औपनिवेशवाद में फूट डालो और राज करो की नीति, और दूसरा राजनीतिक अवसरवादियों द्वारा शोषित आकांक्षी मध्यवर्गीय युवाओं में निराशा और असंतोष, और एक स्थिर कृषि अर्थव्यवस्था, आधुनिक औद्योगिकरण विकास की ओर कमी और रोजगार के अपर्याप्त अवसर, ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ती है। दूसरा, हिंदू धर्म और इस्लाम में जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन होते हैं। इसके अलावा जनता के बीच भावनाओं के उदय और विकास को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले भारतीय इतिहास के एक सांप्रदायिक और विकृत दृष्टिकोण से सहायता मिली। मुसलमानों के बीच अलगाव, सांप्रदायिकता और कट्टरपंथी पक्ष बढ़ जाते हैं। ठीक है। सांप्रदायिक हिंसा के कारकों की बात करें तो सांप्रदायिक विचारधारा को विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्गों के बीच हिंदू मुस्लिम आर्थिक प्रतिस्पर्धा के पुनरुत्थान से बढ़ावा मिला है। सोशल मीडिया भी देश के किसी भी क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव या दंगों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए प्रभावी साधन साबित हुआ है। अतीत में सांप्रदायिक दंगे जिसमें कस्बे या 1-2 बार हिंसा हुई हो, वहाँ सांप्रदायिक दंगों के फिर से होने की संभावना इस कस्बे की तुलना में अधिक होती है।
जहाँ ऐसे दंगे कहीं भी नहीं हों, लेकिन मुस्लिम समुदाय अलगाववाद और आर्थिक अविकसितता मुसलमानों के वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को अपने में विफलता के परिणाम स्वरूप सापेक्ष अभाव की भावना का अनुभव किया है, और परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों के बीच सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा, उद्योग और व्यापार में अपर्याप्त मान्यता का सामना करना पड़ता है। ठीक है। प्रशासनिक विफलता की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि सांप्रदायिक हिंसा के कारणों में एक कानून और व्यवस्था की भी कमी है कि मीडिया पर अक्सर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग करने और अफवाहों को समाचार के रूप में प्रसारित करने का आरोप लगाया जाता रहा है। ठीक है। इस तरीके से भी कई बार धार्मिक जो सांप्रदायिकता है वो बढ़ती है। तुष्टीकरण की राजनीति, तो राजनीतिक दल अक्सर ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो दल ऐसे निर्णय लेते हैं जो सांप्रदायिक तनाव की ओर बढ़ावा देते हैं, राजनीतिक कारकों से प्रेरित होते हैं और विशेष रूप से हितों द्वारा निर्देशित होते हैं। आर्थिक कारक की बात करें तो आम आदमी में असुरक्षा क्षेत्र, असमानताएं, वर्ग विभाजन, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक दखल का खतरा बन जाती हैं। ठीक है। अब इसके अलावा इस यूनिट में जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो रहेगा मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद कैसे हमने उन प्रांतों को भारत में शामिल किया, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।